जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दिल से करेंगे सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे, एक कहानी बताएंगे जो सत्य कहानी है। एक पेपर वाला रोज पेपर देने जाता था। बहुत बड़ा बंगला था। एक महीने के बाद देखा तो जो पेपर था वो उनके ग्राउंड में इकट्ठा हुआ था। कोई भी पढ़ते नहीं थे। पेपर वाला क्या करता है, साइकिल पे जाता है, गाड़ी पे जाता है। ज़्यादातर पेपर देने वाले लोग साइकिल पे जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना मार्जिन नहीं होता, पैसा नहीं मिलता। इसलिए बाइक यूज़ करे तो वही के वही रह जाते हैं। उन बेचारों को भी ऐसी हालत होती है और उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो एक बिजनेस नहीं करता, 3-4 बिजनेस इस समय में करना पड़ता है। तो क्या हुआ, जब उसने देखा साइकिल वाला तो क्या करता है, ये पेपर निकाला, चालू साइकिल में इधर फेंक दिया। ऐसा ही आपने देखा होगा, ऐसा ही हुआ था। 20-25 दिन के बाद देखा तो वहाँ तो सारा पेपर जैसा था वैसा का वैसा फ्रेश ही पड़ा था। अब उसके मन में विचार आया, आज तो मैं ये दरवाज़ा बेल बजाऊंगा, दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और उसने बेल बजाया। एक वृद्ध आदमी आया बाहर से। क्या आपके पास ज़्यादा पैसा है? पेपर वाले ने कहा, ये पेपर आप पढ़ते नहीं है तो क्यों मंगाते हैं, क्यों ऐसा पैसा खर्च करते हैं? वो वृद्ध आदमी ने बताया, आप एक काम करो बेटा, मुझे पेपर रोज हाथ में दो। अरे इतना पैसा हमें नहीं मिलता, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो उसने बताया, कोई बात नहीं, आप हमारे लिए 5 मिनट पहले आइए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए ना। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा। जो वृद्ध आदमी ने बताया पेपर वाले को, मैं आपको 1 महीने का 3,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। आदमी ने बताया, 3,000 तो मुझे इस पेपर बेचने में भी नहीं मिलता। तो आपको मानसिक हो गए, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक नहीं हूँ मैं। बेटा, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा 2 बेटा है जो अमेरिका में है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन कभी यहाँ हमारा हाव भाव भी नहीं पूछता और फ़ोन पे बात भी नहीं करता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप रोज़ हमारे हाथ में पेपर देंगे। कब पता मैं कब मर जाऊं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आपको मैं मर जाऊं तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना। और ये जो मेरा 2 बेटा है, ये इनका नंबर है, उनको आप बता देना, वो अग्नि संस्कार करने ज़रूर आएंगे। उसने बताया पेपर वाले ने। अरे आपका बेटा क्यों आएगा, जब आप जिंदा हो तब आपका हाल चाल नहीं पूछता, तो आपको क्या फायदा है, क्यों आप आशा रखते हैं? पिताजी ने बताया, उनको इज्जत शर्म कुछ भी नहीं पड़ी है, लेकिन वो आएगा जरूर, क्योंकि ये जो बड़ा बंगला है, उनका जो 2 बेटा है, 2 भैया, उनका बंटवारा करेंगे, इसलिए वो आएंगे, पैसे के लिए आएंगे। उसने बताया, चलो बात तो सही है, कल से मैं 5 मिनट नहीं 10 मिनट पहले आऊँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके हाथ का 1 कप चाय पीऊँगा रोज। दादा ने बोला, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये कहानी का तात्पर्य क्या है, सब लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, इसीलिए ऐसा मैंने आज एक
वीडियो देखा था, उसमें ऐसा हुआ था। मैंने वीडियो बनाया ताकि सब लोगों के पास ये जानकारी, ये इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि जब पिता का संघर्ष होता है तब बच्चे आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। इस समय की बात है। क्यों पता है? समझो, कुछ बातें मैं उसमें नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ कोडवर्ड में बता दूंगा। समझो, कोई गरीब आदमी है और उनका जो बेटा है उनको कहीं अच्छी पोस्ट में नौकरी मिल गई। समझो वहाँ 10-15 लाख 20 लाख देने की ज़रूरत पड़ गई। गरीब आदमी क्या करेगा भाई? नहीं दे पाएगा, है ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वो किराए के कमरे में रहता है, उनके पास जमीन कहाँ से होगी? इसलिए वो पैसा नहीं दे सकता, इसलिए वो गरीब रहता। समझो, अगर किसी अमीर आदमी की औलाद, उसको कहीं बढ़िया पोस्ट मिल गई, 50 लाख भी भरना पड़ता तो वो भर देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये नौकरी में जितना पगार है उनसे ज़्यादा 50 लाख तो हमारा बेटा 1 साल में वसूल कर लेगा। तो अमीर ज़्यादा बन जाएगा, पैसों वाला ज़्यादा बन जाएगा। सब जगह ऐसा नहीं होता। इसीलिए कभी कभी इसका मतलब ये भी नहीं कि गरीब गरीब ही रहता, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गरीब पैसा वाला बनता है, उनकी संतान को नौकरी मिलती है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जो गरीब का बच्चा है, पढ़ने में फर्स्ट है, पावरफुल है, फिर भी जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जान पहचान है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उनको समझो कम मार्क भी आया ना तो भी उनको नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? मिलेगी, इससे मिलेगी। इसीलिए ये दुनिया बहुत मतलबी है, सब लोग स्वार्थी है। अपने बच्चा भी हमारे पास कुछ ज़रूरत होती है तब हमारा बच्चा भी हमारे पास बैठता है, मीठी मीठी बातें करता है। अरे मैं छोटे बच्चे की बात करता हूँ। समझो, मैंने 1.5-2 साल या 5 साल के अंदर, 1 साल से 5 साल के अंदर की मैं बात करता हूँ, जब आपके पास से बच्चों को मोबाइल चाहिए तब वो आपके पास आएगा। आप कहीं बाहर है और घर में आप एक ही पास मोबाइल है तो वो बच्चा भी बोलेगा कॉल करके, आप कब आ रहे हो? आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको मोबाइल की ज़रूरत है, इनको सुख सुविधाओं की ज़रूरत है। इसीलिए सब दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है। मतलब के सिवा कोई किसी को नहीं मिलता, कोई किसी को बुलाता भी नहीं। यही बात सत्य है, ऐसा ही होता है। कहाँ आपके पास पैसा हो या पद हो या आप अच्छी पोस्ट में है या आपके पास पैसा है, तभी आपका सम्मान मिलेगा, वरना आपको लोग, ये दुनिया बुलाएगी भी नहीं। यह सत्य है, आप नोट करें, कोई माने या ना माने, सब खेल पैसों का है। आपको तब तक बुलाएंगे जब आपके पास पैसा है। समझो, अगर आपके पास से पैसा चला गया
तेल खत्म, खेल खत्म। ये सब दीवानी दुनिया पैसों की है, इसीलिए ये सत्य है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।